हाय हेलो हाउ आर यू। कैसे हैं आप? कैसा रहा लास्ट वीक? होपफुली नाइस। इस वीक की कहानी है घोस्ट की कहानी। डर लग रहा है? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। ये कहानी है मिस्टर स्वामी की, जो बहुत ही स्वीट पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और अकाउंटेंट हैं एक फर्म में, एक कंपनी में, जो है आदित्यनाथ साहब की। आदित्यनाथ साहब जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कम दामों में और बेचते हैं उसको रिपेयर और रिफर्बिश करके ऊंचे दामों पर। तो ये उनका काम है। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा उनके लिए कितना 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 इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है, एक पारसी हैं, उनका नाम है मिस्टर बिली मोरिया। बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही बुजुर्ग हैं। वो अपना बंगलो जो है वो बेच देते हैं आदित्यनाथ साहब को, और अब वेट कर रहे हैं अपने चेक का कि कब देंगे। और जो हमारे आदित्यनाथ साहब हैं वो तो बस पैसे से चिपके रहते हैं, पैसा छोड़ ही नहीं सकते हैं। चेक रिलीज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक बैंक में रहेगा पैसा तब तक उस पे इंटरेस्ट आता रहेगा। तो ये है हमारे आदित्यनाथ साहब। आप भी किसी को जानते हैं जिन जो आदित्यनाथ साहब जैसे हैं? ऐसे लोग कम हो तो ज़्यादा अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अच्छा जी, फिर क्या होता है, अब बिली मोरिया साहब जो हैं वो सुबह में फ़ोन करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन स्वामी को। स्वामी फ़ोन उठाते हैं और ग्रीट करते हैं। बिली मोरिया पूछते हैं, हाउ आर यू मिस्टर स्वामी? मिस्टर स्वामी कहते हैं ठीक है। उसके बाद पूछते हैं, हाउ इज़ मिसेस स्वामी डूइंग? शी इज़ फाइन। वेदर इज़ बिट हॉट टुडे। स्वामी बोलते हैं, इट्स ह्यूमिडिटी। उसके बाद बहुत प्यार से पूछते हैं, मिस्टर स्वामी इज देयर एनी गुड न्यूज़ फॉर मी? और वो गुड न्यूज़ क्या है बिली मोरिया जी के लिए? कि उनका चेक उनको मिल गया है। लेकिन क्या करें, स्वामी हर दिन जाते हैं आदित्यनाथ जी के पास और कहते हैं कि प्लीज़ साइन कर दीजिए चेक पर। तो वो डांट करके भगा देते हैं, कहते हैं कि तुमको दिखता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ। एक्चुअली वो बिजी नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि जाते जाते एक महीने का इंटरेस्ट इतना करोड़ों रुपयों पे मिल जाएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये बात स्वामी को बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन स्वामी क्या कर सकते हैं, जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो वो बस बिली मोरिया जी से अच्छे से प्यार से बातें करते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं। एक दिन फाइनली जब एक महीना कंप्लीट हो जाता है तो चेक पे साइन हो जाता है, और जो आदित्यनाथ हैं वो डांट करके बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? जाओ कॉल करो दैट ओल्ड फूल एंड आस्क हिम टू कलेक्ट हिज चेक। स्वामी इतना सरप्राइज होते हैं, अरे यही तो चेक पे बैठे हुए थे और अभी ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, काम करना है तो करना ही होगा। जाते हैं और बड़े प्यार से बिली मोरिया को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आपका चेक रेडी है, आके ले जाइए। ओके, आते हैं बिली मोरिया जी चेक लेने के लिए। फिर कहते हैं कि घर तो खाली है, लेकिन एक बार मुझे, मेरी बिल्ली वहाँ पर रह गई है तो मुझे उसको निकालना है। तो जो आदित्यनाथ हैं वो बड़े स्केप्टिकल किस्म के इंसान हैं, तो कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो बिली मोरिया कहते हैं कि किसी को आप भेज दीजिए, वो साथ में आ जाएंगे, मैं अपनी बिल्ली को वहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो किसी को आप साथ में भेज दीजिए तो वो रहेंगे वहाँ पे। अब ये बात उनको सही लगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने कहा अरे ऐसा करते हैं कि स्वामी तुम चले जाओ, जाओ देख लो जा करके इनको, इनकी बिल्ली सौंप दो और चाबी ले लेना याद से। अब स्वामी चले जाते हैं और बात करते करते जा रहे हैं, और बिली मोरिया जी बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर डेथ। तो पूछते हैं कि क्या होता है जब इंसान मर जाता है। तो स्वामी अकाउंटेंट है, फिलॉसफी तो पढ़ी नहीं है उन्होंने और ना ही फिलोसोफर है, तो बहुत ही सिंपली कहते हैं क्या होता है, हिंदू जला देते हैं, मुस्लिम्स बैरी कर देते हैं, क्रिश्चियंस बैरी कर देते हैं। तो बिली मोरिया जी ने कहा कि पर पारसीज ऐसा नहीं करते हैं। आपको मालूम है पारसीज कैसे डिस्पोज करते हैं डेड बॉडी को? उनका एक टेम्पल होता है, उसके जो टॉप है, टॉप पे जो ओपन एरिया है वहाँ पे बॉडी को छोड़ देते हैं, और जितने भी वल्चर्स, क्रोज, ईगल्स सब आते हैं और डेड बॉडी को नोच नोच करके खा जाते हैं।
तो वो अपना बॉडी का हर पार्ट जो है वो, डेड बॉडी का पार्ट जो है वो इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। अब जब ये बात बताई स्वामी को बिली मोरिया जी ने, तो स्वामी के तो होश उड़ गए। क्या ऐसा भी होता है? तो हमारे स्वामी जी को मालूम ही नहीं था कि पारसीज कैसे बैरियल नहीं करते हैं, बल्कि उनका अलग ही एक रिचुअल है। अब थोड़ा सा स्वामी को डर भी लग रहा था कि ये कहाँ मैं फंस गया। अब जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं, और ये क्या, बिल्ली मोरिया जी कहते हैं, बिल्ली बिल्ली, बिल्ली मोरिया दी बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली मोरिया दी बिल्ली। और ये क्या, सडनली एक शेर आ जाता है। स्वामी डर जाता है, अरे ये क्या शेर, और ये क्या, सडनली वो शेर जो है वो बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। और बिल्ली पूछ लेती म्याऊं म्याऊं करते चारों तरफ घूमती है। और तभी ये क्या, एक लेडी चली आ रही है, ओल्ड लेडी, और वो कह रही है, हम्म, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, कितना टाइम लगा दिया तुमने, हम कब से वेट कर रहे हैं। और फिर ये क्या, पेस्टन जी आते हैं, बिली मोरिया के अंकल, मस्ट बी इन हिज 90s। पर ये क्या, वो हंसते हंसते नाराज हो गए। अरे ये क्या, इतने सारे लोग चले आ रहे हैं, एक यंग लड़की आ रही है जो रो रही है और कह रही है मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। अब स्वामी की तो जो हालत थी एकदम खराब हो गई। ये क्या, ये तो भूतों का घर है, इतने सारे भूत। तो बिल्ली मोरिया की मम्मी आती है, बहुत प्यार से कहती है, देखो हमारे जो बेटे हैं ये बिल्ली मोरिया, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आदित्यनाथ ने बहुत इनका नुकसान किया, इनको बहुत परेशान किया। 30 दिनों तक ये लगातार फ़ोन करते रहे और इनको चेक नहीं मिला। तो 30 दिन का हिसाब बराबर करना होगा। हम यहाँ पर 30 भूत छोड़ करके जा रहे हैं, हर दिन के लिए एक भूत। क्या कहना है आपका? अब जो स्वामी है, स्वामी की तो हालत ख़राब। स्वामी ने वहाँ से अपना बैग जो छोटा सा लेके गए थे उसको उठाया और सीधे घर पहुँचे। और घर पहुँच कर के बोला, कामाक्षी प्लीज़ एक कप कॉफ़ी। और कामाक्षी बोली, नहीं 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 नहीं, कॉफ़ी नहीं, शाम का टाइम है और मैं रसम बना रही हूँ, और गरम गरम रसम पियो और फिर खाना खाओ और सो जाओ। तो स्वामी कहते हैं, अब नींद किसको आएगी। द एंड। कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? देखिए बिल्ली मोरिया जी भूतों के साथ रह रहे थे या नहीं रह रहे थे या क्या था पता नहीं। ये स्टोरी है जेरी पिंटो की, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मैंने इसको अडेप्ट किया है, थोड़ा सा शॉर्ट इन किया है, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू रीड द होल स्टोरी बाय जेरी पिंटो। टिल देन, I'll see you again. Till then, bye bye. Take care.